वाले फ्लोर पे धड़ाम से गिर गई और सब लड़कों का दिल चुराया है। सुबह के 5-6 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज, को लगता है कि भाई ये झूठ बोल रही है, इतने की है ही नहीं, 15-16 से ज्यादा का कोई समझता ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप कोई भी सवाल मुझसे पूछो, और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत तरीके के सवाल पूछे, तो अभी बस मैं उसका आंसर देने वाली हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके नहीं रखा है। तो जो भी होगा आपके सामने होगा और बिल्कुल लाइव होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी सबसे क्यूटेस्ट यूट्यूब जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम भी कामाक्षी पांडे है, उनको हाय बोलना चाहूंगी। बहुत सारा लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। ना अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो ये है, व्हाट इज द यूट्यूब इनकम ऑफ योर्स। तो मतलब मेरा भी यूट्यूब इनकम तो नहीं है। नेक्स्ट इज, डू यू नो हाउ टू कुक बाटी। आई थिंक ये लिखा है। हाँ, बाटी नहीं बनते हुए देखा है पर बनाया नहीं है, पर प्रोसेस थोड़ा आसान ही है और ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ कुक करना आता है, तो शायद मुझे बाटी भी कुक करना आ जाए। अगर मैं कभी भी ट्राई करूँ, और मैं ट्राई करूँगी तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर आपके सामने लाऊंगी। व्हाट इज़ योर फेवरेट हिल स्टेशन। तो मेरा फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट हिल स्टेशन है रानीखेत। आप में से बहुत सारे लोगों को रानीखेत के बारे में नहीं पता है, पर मैंने उसके ऊपर व्लॉग्स भी डाले हैं, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और उसके अलावा आप विजिट भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर प्लेस है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद, व्हाट इज़ योर फेवरेट कोरियन फूड। तो आई हैवेंट ट्राइड येट एनी ऑफ द कोरियन फूड। तो मुझे नहीं पता कि मेरा फेवरेट कौन सा कोरियन फूड है, और मैं वेजिटेरियन हूँ। तो या लेट्स सी, मुझे कोई वेजिटेरियन कोरियन फूड मिल जाए तो मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी, और फिर मैं बताऊँगी कि मेरा फेवरेट कोरियन फूड क्या है। अब चलते हैं और क्वेश्चंस के पास। तो इन्होंने पूछा है मुझसे, व्हाट वाज योर बिगेस्ट चाइल्डहुड फियर। तो मेरा बिगेस्ट चाइल्डहुड फियर भूत थे जी। मैं बहुत ज़्यादा भूतों से डरती थी, इतना ज़्यादा कि मैं अकेले अपने रूम में नहीं रह सकती थी, मैं बाथरूम में नहीं जा सकती थी, मैं रात में सोते सोते भी मुझे अचानक से रोना आ जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ओके, व्हाट इज़ द बिगेस्ट फाइट यू हैव एवर बीन इन विद द फ्रेंड। तो भाई ये मैं मतलब ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बट ना वो फाइट मेरे लिए अब इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे लिए कोई भी मैटर रखती है, और ना ही वो फ्रेंड्स मेरी लाइफ में अब हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं हटाना चाहूँगी, क्योंकि लाइक ठीक है, होती रहती हैं फाइट्स यार, सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। हो सकता है कि सामने वाले बंदे या बंदी का अलग पर्सपेक्टिव हो और मेरा अलग पर्सपेक्टिव हो, बट द मेन थिंग इज दैट जब आपका किसी के साथ बॉन्ड ना बन रहा हो, वाइब्स ना मैच कर रही हो, तो जस्ट लीव देम, जस्ट लीव दैट प्लेस एंड अपने अपने में खुश रहो। इट्स जस्ट दैट्स इट एंड सिंपल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वॉज द डार्केस्ट एंड द हार्डेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। तो देखो, ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एंड हार्डेस्ट फेज मैंने अभी तक नहीं अपनी लाइफ में, वन टचवुड, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा हो भी ना। व्हाट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। तो मोस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट ऑफ माई लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो मेरी पूरी ही लाइफ एम्बैरेसमेंट से भरी है, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग मैं एक दिन में 10 बार तो एटलीस्ट कर ही देती हूँ। बट जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि जो स्टोरी मेरी लाइफ की है जिसमें कि मोस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट अभी तक मेरे साथ हुआ होगा, वो एक था, और आज तक जब भी याद आता है तब तब अजीब सा कुछ ऐसे लाइक होने लगता है। तो देखो, मेरा फेयरवेल था, मैंने साड़ी पहनी थी, 12th क्लास था। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आया, बोला कि चलो चलो मेरे साथ चलो तुम नीचे, बॉयफ्रेंड आया, मैं तुमसे मिलवाऊंगी। हमने कहा चलो ठीक है भाई, चलो चला जाए। अब वो उसको देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो भागना शुरू कर दिया उसने, और उसके जो दुपट्टा था वो पीछे था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो सीढ़ियों पर लहरा रहा था, और उस पर मेरी सैंडल फंसी है, और मैं टॉप फ्लोर से एकदम नीचे वाले फ्लोर पे धड़ाम से गिर गई।
मकान एक बार गिर गए वैसे। और सब लोग जितने ऊपर, मतलब हम लोग एक होटल में आफ्टर पार्टी के लिए गए थे, वहाँ ऊपर होटल के सारे लोग नीचे झांक रहे थे और नीचे वाले सारे मुझे देख रहे थे। तो वो मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट था। एनी स्पूकी और हॉरर एक्सपीरियंस? यस, देयर इज अ स्पूकी और हॉरर एक्सपीरियंस। ये मैं फुल्ली आपको तो नहीं बताऊंगी, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये मेरा उत्तराखंड के भूतों के साथ वाला एक्सपीरियंस था। और सच्ची ये बहुत ही रियल स्टोरी है। इस पर मैं एक अलग से फुल वीडियो बनाऊंगी, वो भी अपनी बहन के साथ, क्योंकि वो भी वहाँ पे आई विटनेस थी। सो आई थिंक आप एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। सो या अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इस चैनल को सोचा कैसे, कहाँ से आइडिया आया कि यूट्यूब पे कुछ करना है, और मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? तो देखो, आइडिया तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, सो या उसने आइडिया दी थी। उसी ने चैनल के लिए बोला था कि लाइक कुछ बनाओ, तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, तुम अच्छी कम्युनिकेशन में हो। एंड देन मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? देखो, मोटिवेशन आपको कोई भी वीडियो, कोई भी कोट, पोस्ट, कुछ भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको मोटिवेटेड खुद रहना है। आपके 2 सब्सक्राइबर हो, 10 हो, 1000 हो, या 5000 या 10 लाख सब्सक्राइबर हो, आपको मोटिवेशन आपको खुद से ही मिलेगा। एंड अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है ऐसा जो आपको लगे कि आपको पसंद है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बस दैट्स इट, यही मेरी मोटिवेशन है। तो या ओके, सो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? देखो, फ्यूचर गोल्स की बात की जाए तो अभी तो मैं उन पे वर्क आउट कर रही हूँ, तो अभी मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकती कि, और जब भी करूँगी तो आपके सामने तो ज़रूर ये चीज़ लेकर आऊँगी, बिकॉज यू आर माई रियल फैमिली। ओके, सो हैव यू एवर लाइड अबाउट योर एज? नहीं, मैंने कभी भी अपनी एज के बारे में कोई भी तरीके का झूठ नहीं बोला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भी मैं इतनी ऑलरेडी यंग एंड छोटी दिखती हूँ अपनी एज से कि मैं अपनी रियल एज भी बता दूँ तो लोगों को लगता है कि भाई ये झूठ बोल रही है, इतने की है ही नहीं। 15-16 से ज्यादा का कोई समझता ही नहीं है। टूटे मकान। नेक्स्ट है, हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग? स्टोलन एनीथिंग? हाँ, लड़कों का दिल चुराया है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरी बहन ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती है, क्योंकि उसके पास ना बहुत ही अच्छा मेकअप कलेक्शन रहता है। कभी कभार मैं उसकी चीज़ें उठा लेती हूँ बिना पूछे। अब उसको चोरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो अभी तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, सबका आंसर मैंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ दिया है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो हर वीडियो में कोई ना कोई मेरा सब्सक्राइबर मुझसे ज़रूर पूछता है, और रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डू यू हैव एनी इंस्टाग्राम और फेसबुक ID? नो, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंस्टाग्राम और फेसबुक ID। पर या अगर मैं फ्यूचर में कभी भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आई डोंट थिंक सो मैं अब आऊँगी, बट या अगर मैं ऑफिशियली या फिर प्रोफेशनली कभी भी इंस्टाग्राम पे आऊँगी, तो मैं आप लोगों को अपनी लिंक ज़रूर दूंगी। मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या नाम है, आप भी फॉलो करिएगा। और ऑफ कोर्स अगर मैं आऊँगी भी तो कंटेंट के पर्पस से ही आऊँगी, तो या देखना और एंजॉय करना। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के पास मेरी ये नोटिफिकेशन जा नहीं रही है मेरी वीडियोज़ की, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये कोई यूट्यूब का ग्लिच है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के पास तो आ रही है, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं आ रही है। सो आप परेशान मत होइए, और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद है, अगर मैं पसंद हूँ, तो फिर आप डायरेक्टली संडे टू संडे या फिर वीकली आप चेक कर लिया करिए मेरे यूट्यूब अकाउंट खोल के खुद से, एंड उसमें देख लिया करिए कि अगर कोई शॉर्ट्स आई हैं या फुल वीडियो आई हैं तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। एंड अभी तक के लिए तो इतना ही है। और जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी आपके लिए एक सवाल पूछो पोल खुला हुआ है, तो आप मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन पे जाकर वहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के नीचे कोई भी कमेंट या फिर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगी। प्लीज़ इसे बहुत सारा लाइक देना और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री हैं। एंड या लव यू माय यूट्यूब फैमिली। ओके, बाय बाय।